आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां कहानी एक पल के लिए जैसे ठहर सी जाती है। हमारे हाथ में अयोध्या कांड का एक छोटा सा अंश है, लेकिन ये कुछ पंक्तियां त्याग, सिद्धांत और भाई के प्रेम की एक असाधारण कहानी कहती हैं। बिल्कुल। ये वो पल है जहां एक किरदार के सामने सिंहासन और सम्मान मतलब थाली में सजा कर रखा है और वो उसे ठुकरा देता है। आज हम इसी ना के पीछे की जो गहराई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है। तो चलिए इस कहानी के भावनात्मक और नैतिक ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है भरत के अपने ननिहाल से लौटने पर। वो शायद एक भव्य स्वागत की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन अयोध्या पहुंचते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और यहीं से हमारे स्रोत की पहली पंक्ति हमें सीधे उस मंजर में ले जाती है। हाँ, स्रोत कहता है, ननिहाल से आए भरत और देखा ये भीषण हाल, माँ के कृत्यों को कोसा और सिंहासन दिया टाल। यहाँ आते ही भरत को ये क्या भीषण हाल देखने को मिलता है। ये सिर्फ कोई एक बुरी खबर तो नहीं थी। नहीं, ये भीषण हाल जो था ना, वो एक बहुस्तरीय त्रासदी थी। मतलब एक के बाद एक कई झटके थे। पहला तो ये कि उनके पिता राजा दशरथ वो नहीं रहे। दूसरा, उनके आदर्श उनके बड़े भाई राम, जिन्हें वो पूजते थे। हाँ, जिन्हें वो पूजते थे, वो 14 साल के लिए वनवास पर भेज दिए गए हैं। साथ में भाभी सीता और भाई लक्ष्मण भी। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा शौक ये था कि इस पूरी तबाही की वजह उनकी अपनी माँ कैकेयी है। ओहो! ये एक ऐसा सच था जिसे स्वीकार करना किसी के लिए भी मतलब नामुमकिन होता। अयोध्या जो उत्सव के लिए सजनी चाहिए थी, वो मातम में डूबी हुई थी। और इस भयानक सच का सामना होते ही उनकी जो पहली प्रतिक्रिया थी, वो सोचने या कोई योजना बनाने की नहीं थी। वो तुरंत एक्शन में आते हैं, अपनी माँ के किए पर पछतावा और निंदा, और सीधे सीधे उस सिंहासन का तिरस्कार। इसमें एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं है। यही बात भरत के चरित्र को असाधारण बनाती है। देखिए, सत्ता का लालच इंसान को दुविधा में डालता है, लेकिन यहाँ कोई दुविधा है ही नहीं। स्रोत की अगली पंक्ति है, भरत ने ठुकराया वो राज जो मिला था छल कर। हाँ, ये छल शब्द बहुत जरूरी है। भरत सिर्फ राज नहीं ठुकरा रहे, वो उस तरीके को, उस अन्याय को ठुकरा रहे हैं जिससे वो राज मिला। उनके लिए जो सिंहासन परिवार को तोड़कर, पिता की जान लेकर और भाई को वन भेजकर मिला हो, वो सिंहासन नहीं, वो एक पाप का प्रतीक है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि सही और गलत को लेकर उनका फंडा एकदम क्लियर था। ये सोचकर भी अजीब लगता है कि जिस चीज के लिए मतलब इतिहास में इतनी लड़ाइयां हुई, इतना खून बहा, वही सिंहासन किसी को थाली में सजा कर दिया जा रहा है और वो उसे छूने से भी इनकार कर रहा है। ये वाकई में अविश्वसनीय है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या उस समय के हिसाब से इसे कर्तव्य से भागना नहीं समझा जा सकता था? मतलब एक राजकुमार का कर्तव्य तो राजकाज संभालना भी होता है। सिंहासन खाली छोड़ना तो एक तरह से अराजकता को न्योता देना है। जी, बहुत दिलचस्प सवाल है। और राजधर्म की जो कुछ पारंपरिक व्याख्याएं हैं, उनके अनुसार हाँ, इसे कर्तव्य की अवहेलना कहा जा सकता था। राजा का पहला धर्म है प्रजा की रक्षा और राज्य की स्थिरता। लेकिन भरत ने यहाँ धर्म की एक नई और कह सकते हैं ऊंची परिभाषा घड़ी। अच्छा? उन्होंने दिखाया कि जब राजधर्म की नींव ही अधर्म पर रखी हो, तो उस पर खड़े होने से बेहतर है जमीन पर खड़े रहना। उन्होंने एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव किया। क्या? उन्होंने शासन तो किया, पर एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी या कह लीजिए एक अमानतदार की तरह। ये राजा और ट्रस्टी का फर्क, ये तो बहुत गहरा है। एक मालिक होता है और दूसरा सिर्फ रखवाला। बिल्कुल। और यही फर्क हमें स्रोत की अगली पंक्ति में साफ साफ दिखता है। राम ही राजा हैं, गूंजा उनके हृदय का स्वर। हृदय का स्वर? हाँ, ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, नहीं किसी को खुश करने के लिए कही गई बात है। ये उनके अस्तित्व का सच है। उनके लिए राम का राजा होना एक प्राकृतिक नियम की तरह है, जैसे सूरज का पूरब से निकलना। वो इस विचार को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि राम की जगह पर कोई और बैठे, खासकर वो खुद। और ऐसा करके उन्होंने अनजाने में ही सही एक तरह का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक चल दिया। हाँ। उन्होंने एक ऐसा नैतिक मापदंड, एक मॉरल हाई ग्राउंड स्थापित कर दिया जिसके सामने कैकेयी और उनके समर्थक सब बौने पड़ गए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दिखाता है कि कभी कभी सत्ता छोड़ देना सत्ता पर काबिज होने से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।
सही बात है। उनकी इस एक घोषणा ने पूरी अयोध्या की वफादारी को वापस राम के साथ जोड़ दिया। उन्होंने साजिश की हवा ही निकाल दी। और ये सब किसी रणनीति के तहत नहीं हुआ, ये उनके निस्वार्थ प्रेम का नतीजा था। इसी प्रेम की बात स्रोत की अगली पंक्ति करती है, जो मुझे लगता है इस पूरे प्रसंग का दिल है। कौन सी? भाई का भाई के प्रति ऐसा प्रेम है जग में निराला। यहाँ निराला शब्द पर जोर है, मतलब यूनिक, वन ऑफ अ काइंड। हाँ, क्योंकि ये प्रेम सिर्फ भावना तक सीमित नहीं है ना, ये एक सक्रिय, एक कर्मयोगी प्रेम है। भरत सिर्फ अयोध्या में बैठकर दुख नहीं मनाते, वो पूरी सेना और तीनों माताओं को लेकर राम को मनाने चित्रकूट तक जाते हैं। हाँ, वो हर संभव कोशिश करते हैं। हर संभव कोशिश करते हैं कि राम वापस लौटें और अपना राइटफुल प्लेस, अपना सिंहासन संभालें। ये प्रेम त्याग मांगता है, और भरत वो त्याग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जब राम पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए लौटने से मना कर देते हैं, तब भरत का अगला कदम इस प्रेम को और भी निराला बना देता है। बिल्कुल, वो खाली हाथ नहीं लौटते, वो राम से उनकी खड़ाऊं यानी लकड़ी की चप्पलें मांग लेते हैं और अयोध्या लौटकर उन खड़ाऊं को सिंहासन पर रखते हैं और खुद सिंहासन के नीचे जमीन पर बैठकर राजकाज चलाते हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीक है ना? वो दुनिया को बता रहे हैं कि राजा तो राम ही है, मैं तो बस उनका प्रतिनिधि हूं, उनका सेवक हूं। उन्होंने 14 साल तक एक शासक के तौर पर नहीं, बल्कि राम के सबसे पहले और सबसे बड़े भक्त के तौर पर राज किया। सिंहासन ठुकराना एक बात है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया। उन्होंने अगले 14 साल एक तरह से खुद को सजा दी। और मुझे लगता है स्रोत की आखिरी लाइन, भरत ने धर्म के खातिर विष का प्याला पी डाला, इसी 14 साल लंबी सजा की बात करती है। हाँ, ये विष का प्याला एक बहुत गहरा रूपक है। ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि 14 सालों तक हर दिन हर पल महसूस की जाने वाली पीड़ा है। चलिए जहर के घटकों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा और सबसे कड़वा घूंट तो वो शर्म और अपराध बोध था, जो उन्हें अपनी माँ की वजह से झेलना पड़ा। बिल्कुल, हर दिन इस कलंक के साथ जीना कि मेरी वजह से मेरा परिवार बिखर गया। बिल्कुल सही। ये पहला और सबसे जहरीला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा था लोगों की शक भरी निगाहें। ओहो, हाँ, कौन यकीन करता कि वो इस साजिश में शामिल नहीं थे? उन्हें हर पल अपनी निष्ठा साबित करनी पड़ती। ये सार्वजनिक अपमान किसी जहर से कम नहीं था। और तीसरा, वो व्यक्तिगत दर्द, अपने प्यारे भाई से 14 साल तक दूर रहने का दर्द। जिस सिंहासन पर बैठकर वो फैसले ले रहे थे, वो सिंहासन ही उन्हें हर पल राम की याद दिलाकर चुपता होगा। निश्चित रूप से। और चौथा और आखिरी घटक था उनका व्यक्तिगत त्याग। उन्होंने राजमहल के सुख नहीं भोगे। वो अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहे। जमीन पर सोते थे, तपस्वियों जैसे वस्त्र पहनते थे और वैसा ही भोजन करते थे। उन्होंने खुद को वो सारे सुख भोगने से रोक दिया जो राम वन में नहीं भोग पा रहे थे। अच्छा, तो ये चारों चीजें, अपराधबोध, लोकलाज, विरह की पीड़ा और ये तपस्वी जीवन, ये सब मिलकर वो विष का प्याला बनती हैं जिसे भरत ने धर्म और कर्तव्य के लिए 14 सालों तक पिया। तो इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि भरत का चरित्र सिर्फ त्याग या बलिदान का नहीं है, ये नैतिक साहस का है। ये उस सिद्धांत पर टिके रहने का है कि कैसे हासिल किया, ये क्या हासिल किया से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। भरत की कहानी यह दर्शाती है कि सच्ची शक्ति और अधिकार पद में नहीं, बल्कि आपके चरित्र की दृढ़ता में होता है। सिंहासन ठुकराकर उन्होंने जो सम्मान और प्रेम कमाया, वो शायद राजा बनकर कभी नहीं कमा पाते। उनका त्याग कोई मजबूरी का फैसला नहीं था, बल्कि एक सक्रिय, एक नैतिक चुनाव था जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। उनका न कहना शायद उस युग के किसी भी राजा के हाँ कहने से ज्यादा शक्तिशाली था। हाँ, अन्याय से मिले उपहार को न कहना। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। ये हमें आज के समय में भी बहुत कुछ सिखाता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ अधिकार जताना नहीं, बल्कि सेवा करना है। भरत का चरित्र सर्वेंट लीडरशिप का शायद सबसे पुराना और सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लीडर खुद को व्यवस्था का मालिक नहीं, बल्कि उसका सबसे पहला सेवक मानता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जब हमारे सामने निजी फायदे और नैतिक कर्तव्य के बीच चुनाव का मौका आए तो हम क्या चुनेंगे। भरत का उदाहरण एक कदम आगे जाता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उसूलों के लिए सिर्फ फायदा छोड़ सकते हैं, या फिर उसूलों के लिए दर्द और अपमान भी सह सकते हैं। क्योंकि असली परीक्षा आराम को छोड़ने में नहीं, बल्कि स्वेच्छा से कष्ट को अपनाने में होती है। और शायद यही रास्ता हमें महानता के करीब ले जाता है।